नमस्कार साथियों, स्टैटिक जीके की इस क्लास में मैं सोनवीर मलिक आपका स्वागत करता हूं। भाई, उम्मीद है आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी और धीरे धीरे रिवीजन करते करते आप इसको और बेहतर करने का काम कर रहे होगे। ठीक है, जुट जाइए जल्दी से, जितने बच्चे हैं भाई जुट जाइए, जल्दी से जुट जाइए एक बार। एक बहुत महत्वपूर्ण आज हम टॉपिक करने वाले हैं, भारत रत्न। ठीक है, कौन सा टॉपिक है? भारत रत्न। ठीक है, भारत रत्न के बारे में सीधे सीधे सवाल आते हैं वैसे तो, पर जो लेटेस्ट विजेता है ना, उनसे तो बहुत ज्यादा संभावना रहती है, तो उनको आपको अच्छे से याद रखना है। ठीक है, जल्दी से जुड़ जाइए भाई ताकि हम क्लास शुरू कर सकें। तो भारत रत्न की अगर बात करें, सर्वोच्च सम्मान है। और सम्मान किस लिए दिया जाता है? सम्मान हमेशा इसलिए दिया जाता है कि एक तो जिस व्यक्ति ने कुछ बहुत बेहतरीन काम किया है उसको हम ऑनर कर सकें कि भाई हाँ, आपने किया है, आप डिजर्व करते थे, यानी आपने कुछ खास किया है, तो हम भी आपको अपनी तरफ से सम्मानित करते हैं, ताकि आपसे और बहुत सारे लोग भी क्या हो जाएं, प्रेरित हो जाएं, और आप कुछ और बेहतर जो आप लाइफ में कर रहे हो, आपसे प्रेरित होकर लोग भी और कुछ बेहतर कर सके। तो सम्मान का असली उद्देश्य यही होता है। ठीक है, चल भाई, थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है तो धीरे धीरे ही पढ़ाऊंगा आज, है ना। और रिवीजन भी आज की क्लास का आपको करना पड़ेगा खुद से, है ना। आज मैं थोड़ा धीरे ही करवा पाऊंगा। चलिए, तो पूछेगा, देखो सवाल जो बनते हैं उसी के हिसाब से पढ़ाऊंगा कि भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है। नागरिक का मतलब ऐसा नहीं है कि केवल भारत के नागरिकों को ही दिया जाता है। नागरिक मतलब जो नॉर्मल सम्मान है हमारा, वैसा नहीं है कि खास सैनिक वगैरह को ही दिया जाता हो। ठीक है, सैनिक वगैरह को नहीं दिया जाता, केवल नागरिक है किसी को भी दिया जा सकता है, सिविलियन को दिया जा सकता है, जो किसी सेना में या बेल्ट में नहीं है ऐसे किसी व्यक्ति को दिया जाता है। ठीक है, तो सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। तो पूछा जाएगा हमारा सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है, तो हम सीधे सीधे क्या बोलेंगे मेरे भाई? भारत रत्न है। दूसरा सवाल आता है स्थापना कब हुई, तो या तो 2 जनवरी पूछ लेगा या तो केवल 1954 पूछ लेगा। तो अगर हमें डेट याद है 2 जनवरी 1954, तो फिर तो कोई समस्या आनी नहीं है। अगर हमको डेट ही याद है 2 जनवरी 1954, तो फिर कोई समस्या आएगी क्या? फिर कोई भी समस्या नहीं आएगी मेरे भाई। ठीक है, तो याद रखना है, भारत जो उसका सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न है, जिसकी स्थापना 2 जनवरी 1954 को हुई है, और बिना किसी भेदभाव के किसे दिया जाता है? उच्चतम क्रम की असाधारण सेवा, यानी एक्सेप्शनल सर्विस ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर, यानी सबसे ऊंचा जिसने योगदान दिया हो, सेवा दी हो देश को, सबसे ऊंचा योगदान और सेवा देश को दी हो, तो उसको ये दिया जाता है। ठीक है, उसको ये दिया जाता है। क्लियर है? तो सबसे ऊंचा जिसने सेवा दी हो। अब 1954 में तो नियम बना दिया कि कुछ विशेष क्षेत्रों में ही दिया जाएगा। जैसे नियम था कि कला के लिए दिया जाएगा, यानी आर्ट के लिए, साहित्य यानी लिटरेचर के लिए दिया जाएगा, विज्ञान के लिए दिया जाएगा, और सार्वजनिक सेवा के लिए, सार्वजनिक सेवा के लिए दिया जाएगा। लेकिन 2011 में नियमों को बदला गया और कर दिया गया कि किसी भी क्षेत्र में अगर बहुत बेहतरीन योगदान दिया है, ठीक है, बहुत बेहतरीन योगदान दिया है मेरे भाई, तो ध्यान रखना है उनको ही दिया जाता है। ठीक है, नहीं तनिषा बेटा कोई बात नहीं, मैं धीरे धीरे क्लास ले लूंगा, कोई बात नहीं, है ना। छुट्टी करने का मन नहीं था क्योंकि संडे आपकी छुट्टी हो ही गई थी। कल 6 घंटे की क्लास हुई थी मेरी एक यूट्यूब पे, तो उसके बाद थोड़ा सा ना लंबी क्लास थी और लगातार जोर लगा के उसमें तो थोड़ा सा गड़बड़ा जाती है कभी कभी तबीयत। तो देखिए, तो बिना किसी भेदभाव के उच्चतम क्रम की असाधारण सेवा की हो। पहले कुछ ही क्षेत्रों तक सीमित था, पर आज की डेट में किसी भी क्षेत्र का, किसी भी क्षेत्र में अगर आपने कुछ एक्सेप्शनल किया है, अच्छे क्षेत्र में, ऐसे नहीं जी मैंने तो
किसी ड्रीम 11 पे टीम लगा के दो बार 3-3 करोड़ जीत लिए। ऐसा जो समाज को एक योगदान के तौर पे आपने कुछ दिया हो, समाज को एक सेवा के तौर पे आपने कुछ किसी को दिया हो, कुछ बहुत बेहतरीन काम करके दिखाया हो, तो ऐसे व्यक्ति को ये दिया जाता है मेरे भाई। ठीक है, ऐसे व्यक्ति को मेरे शेरों ये क्या किया जाता है, दिया जाता है। ठीक है, डेट याद है ना आपको, 2 जनवरी 1954। 1954 ये कौन सी डेट है, स्टार्ट। ठीक है, स्टार्ट डेट है 2 जनवरी 1954। चलिए 26 जनवरी को दिया जाता है, यह भी पता होना चाहिए, मतलब गणतंत्र दिवस को। मेन चीज है गणतंत्र दिवस, है ना, स्वतंत्रता दिवस पे नहीं, गणतंत्र दिवस पे दिया जाता है। देता कौन है, तो राष्ट्रपति जी देते हैं। पर क्या राष्ट्रपति जी अपने मन से दे देते हैं? राष्ट्रपति जी का मन किया कि भाई ये तो हमारे अनुज कुमार को दे दो, या बेअंत सिंह है, या काजल बिटिया है, बबीता है, खुशी है, रेनू है, अंजनी है। अच्छा, लड़कियां ज्यादा हैं इस क्लास में, तो याद रखना है कि इनको दे दो, तो वो दे देंगे क्या? नहीं, राष्ट्रपति को एक कमेटी सुझाव देती है, रिकमेंड करके भेजती है कि इनको ये दिया जाए। और उस कमेटी में भी ऐसे नहीं है कोई नॉर्मल आदमी है कि किसी को भी दे देगा, उसके अध्यक्ष स्वयं प्रधानमंत्री होते हैं। यानी प्रधानमंत्री की सिफारिश पर, प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति जी के द्वारा दिए जाते हैं, और वो अवसर होता है गणतंत्र दिवस का। ठीक है ऋषभ भाई, है ना, स्वाति बेटा समझ में आ गया, मधु समझ में आ गया, दिग्विजय भाई समझ में आ गया, प्रिया समझ में आ गया, अर्चना बेटा, विश्वास भाई समझ में आ गया, है ना, ब्रजकिशोर जी समझ में आ गया, अकीब, वैष्णवी, सृष्टि समझ में आया बेटा, अदिति क्लियर हुआ है, निराला, सुकृति, सूरज, अना, गौरी, आयुष, तनीषा, आर्यन, समीर, चलिए जीतू, वसीम, ऋषभ, रागिनी, नूरुल। चलिए अब तेज कमेंट चलने लगे क्योंकि सबको अपना नाम बुलवाना है। ठीक है, तो ध्यान रखना है मेरे भाई, भारत रत्न कब दिया जाता है, तो गणतंत्र दिवस के अवसर पर दिया जाता है। किसके द्वारा दिया जाता है, तो राष्ट्रपति जी के द्वारा ही दिया जाता है, और प्रधानमंत्री की सिफारिश पे। फिर सीधे सीधे सवाल पूछ लेगा किस आकार का होता है भारत रत्न, तो पीपल के पत्ते के आकार का होता है। किसका आकार का होता है मेरे शेरों, पीपल के पत्ते के आकार का ये होता है। ठीक है, पीपल के पत्ते के आकार का होता है। और जो भारत रत्न होता है उसमें एक पट्टावी जो डलता है ना, जो एक पत्ती सी डलती है ना, जो एक तरह से उसकी डोरी होती है, वो सफेद रंग की होती है। क्या होती है, वो होती है मेरे भाई सफेद रंग की। और सवाल ये भी पूछा गया है, ये बनाया कहाँ जाता है, तो कलकत्ता की अलीपुर टकसाल में। टकसाल उस टाइप की चीजें होती हैं जिसमें रुपए भी बनाए जाते हैं। कौन से रुपए, नोट नहीं, जिसमें बनाए जाते हैं मेरे भाई क्या, जो वो सिक्के हैं, यानी धातु वाली चीजें जो बनाई जाती हैं ना, तो टकसाल हो जाती है मेरे भाई। तो टकसाल में याद रखना है, कलकत्ता के अलीपुर टकसाल में भारत रत्न बनाया जाता है। सफेद रिबन होता है। कौन सा रिबन होता है, सफेद होता है। कौन से पत्ते के आकार का होता है, पीपल के पत्ते के आकार का होता है। कौन देता है, राष्ट्रपति जी देते हैं। किस अवसर पर दिया जाता है, तो गणतंत्र दिवस पर दिया जाता है। ठीक है, गणतंत्र दिवस पे घोषणा हो जाती है, कई बार दिया आगे पीछे भी जाता है। ठीक है, और आपको बताना है पहले कब दिया गया, 1954 में दिया गया। शुरुआत कब हुई, 2 जनवरी 1954 को। 2 जनवरी 1954 को शुरुआत हुई। इस तरह के सारे सवाल मेरे भाई। ठीक है, पीपल के पत्ते के आकार का, पीपल के पत्ते के आकार का। बीच में ये बंद भी कर दिया गया। अलग अलग सरकारों का अलग अलग रुख होता है चीजों के लिए। तो बीच में जनता पार्टी की सरकार आई,
कांग्रेस की सरकार हटी, जनता पार्टी की सरकार आई और जनता पार्टी ने इसे बंद कर दिया। और ये चीज हुई 1977 में, 1977। तो इसे कब बंद कर दिया गया था? 1977। कौन सी सरकार ने? तो भाई जनता पार्टी की सरकार ने बंद कर दिया था। और फिर से कब शुरू हुआ? तो फिर से ये 1980 में शुरू हुआ था। कब शुरू हुआ था? 1980 में फिर से शुरू हुआ, यानी 77 में बंद होके 80 में शुरू हुआ। तो कब तक बंद रहा ये भी पूछा जा सकता है, कब बंद हुआ ये भी पूछा जा सकता है, और कब फिर से शुरू हुआ ये भी पूछा जा सकता है मेरे भाई। ठीक है, नहीं बेटा रैपिड फायर, मेरी कल से तबीयत ठीक नहीं है इसलिए नहीं हो पाया है ना। पर चिंता मत करो, रैपिड फायर की बजाय मैंने कुछ और सोचा है आपके लिए। मुझे 2-3 दिन का टाइम दो। रैपिड फायर की बजाय एक रेगुलर क्लास करवाने का मन है, 20 से 25 क्लास रैपिड फायर जैसी ही, रेगुलर, रोजाना ही, रोजाना, ताकि आपकी कमांड और बेहतर हो जाए। वो कब होगी ये मैं एक बार सर से बात करूंगा, उसके बाद आपको बताऊंगा। 2-4 दिन में पता चल जाएगा, लेकिन होगी शुरू अगले मंडे से, अगले मंडे से। और मोस्ट प्रोबेबली उसका टाइम भी रात को 10 बजे रहेगा। ठीक है, लेकिन होगी 15 मिनट, 12 से लेकर 18 मिनट के बीच में उसको खत्म करेंगे। ठीक है, चलिए। तो भारत रत्न पुरस्कार बंद किया गया था जनता पार्टी के द्वारा 1977 में, और फिर से 1980 में शुरू किया। वरीयता क्रम, वरीयता क्रम जानते हो? जैसे कुर्सियां पड़ी हुई हैं, ये कुर्सियों की लाइन है। ठीक है, अब आपको पता होगा जैसे कुर्सियां, या आपने अगर गांव के हैं ज्यादातर बच्चे, उन्होंने देखा होगा कि जो सिराहाने हैं ना, जैसे एक चारपाई है, चारपाई, और चारपाई पे ना आपके पिताजी बैठे हुए हैं, आपके पिताजी के छोटे भाई बैठे हुए हैं, और आप बैठे हुए हो। तो पिताजी सबसे सिरहाने में बैठे रहते हैं, आपके चाचा जी बीच में बैठ जाएंगे पिताजी के बाद, आप तीसरे नंबर पे। अब ये मान लो आप जब बैठे हैं तो आपके एक और चाचा जी हैं, वो आ गए, तो फिर क्या करोगे? आप खड़े होके और पायतन की तरफ आ जाओगे, चाचा जी वहां जाएंगे। पर अगर ऐसा हो कि आपके ताऊ जी आ जाएं, तो फिर सिरहाने पे जहां अब तक पापा बैठे थे वहां पे ताऊ जी चले जाएंगे। तो एक तरह से मतलब प्रिफरेंस का मतलब होता है कि सम्मान के क्रम में अगर सम्मान दिया जाएगा, कहीं पे बैठाना पड़ जाए, कहीं पे इनको क्या देना पड़ जाए, वरीयता देनी पड़ जाए, कहीं इन पे इज्जत भी देनी पड़ जाए, तो कौन से क्रम में दी जाएगी, कौन सी क्रम में दी जाएगी मेरे भाई, ध्यान रखना है। तो याद रखना है 7वें नंबर पे आते हैं। सबसे पहले घर में इज्जत अगर दी जाएगी तो राष्ट्रपति जी को, यानी अगर एक ही कुर्सी पड़ी हुई है और सारे लोग हैं तो पहले राष्ट्रपति जी बैठेंगे। कहीं जगह गए दूसरी कुर्सी भी आ गई तो उपराष्ट्रपति जी बैठेंगे। अगर वहां कुर्सी 3 हो जाती हैं, कितनी मेरे भाई? अगर 3 हो जाती हैं तो प्रधानमंत्री को मिल जाएगी तीसरी। 4 हो जाती हैं तो अगर वहां पे कोई राज्यपाल हैं तो उनको हो जाएगी। इस तरह आते 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 ध्यान रखना 7वां नंबर है इनका, यानी 7 में भी 7A, 7A। तो पूछ सकता है कि वरीयता क्रम में कौन से नंबर पे आते हैं, ऑर्डर ऑफ प्रीफरेंस में कौन से नंबर पे आते हैं, तो 7वें नंबर पे आते हैं। ठीक है, 7वें नंबर पे मेरे भाई आते हैं। क्लियर है? चलिए, सबसे पहले किसे मिला, इससे सवाल बनता है। आपको साल तो पता हो गया अब 1954 में, बल्कि आपको तो यह भी पता है 2 जनवरी 1954 को इसकी स्थापना की गई। 2 जनवरी 1954 को स्थापना की गई, आपको तो यह तक पता है। अब 2 जनवरी 1954 को स्थापना की गई, 1954 में 3 व्यक्तियों को मिला, और सवाल पूछ लिया जाता है कि सबसे पहला भारत रत्न किसे मिला। अब उसमें वो एक नाम भी पूछ सकता है, तीनों भी पूछ सकता है। तो आपको बेसिकली तीनों नाम पता होने चाहिए। क्या आप में से कोई बता सकता है कि तीनों नाम कौन कौन से हैं 1954 में जिन्हें दिया गया? क्या उन तीनों लोगों को नाम आप जानते हैं? मैं कहूंगा नंबर 1 सर्वपल्ली राधाकृष्णन, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जिन्हें हम एस राधाकृष्णन भी कहते हैं, जिनके जन्मदिन पर हम शिक्षक दिवस यानी टीचर्स डे मनाते हैं 5 सितंबर का। पहला एक तो उनको मिला, एस
राधाकृष्णन को। दूसरा किनको मिला, दूसरा मतलब उसी साल, ऐसा नहीं है कि इनको 1 2 3 नंबर पे मिला, सर्वपल्ली राधाकृष्णन। दूसरा सी राजगोपालाचारी, जिन्हें पूरा नाम जिनका है चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी मेरे भाई दूसरा नंबर है। और तीसरा नंबर है सीवी नमन, सीवी रमन, चंद्रशेखर वेंकट रमन। चंद्रशेखर वेंकट रमन क्या है मेरे भाई, तीसरा नंबर है, याद रखेंगे। तो सबसे पहले भारत रत्न मिला है 1954 में, 3 व्यक्तियों को मिला है। नंबर 1 एस राधाकृष्णन है, ये भारत के पहले वाइस प्रेसिडेंट भी रहे। दूसरे सी राजगोपालाचारी हैं। तीसरे हैं सीवी रमन, जो पहले वैज्ञानिक थे एशिया के जिन्हें नोबेल मिला। एशिया के, एशिया के पहले वैज्ञानिक, इंडिया के नहीं, पूरी एशिया के पहले वैज्ञानिक नोबेल पाने वाले, यानी वैज्ञानिक, यानी जिसने विज्ञान के क्षेत्र में पाया हो, ऐसा पहला व्यक्ति एशिया का सीवी रमन। क्या रमन प्रभाव की खोज की थी इन्होंने? क्या रमन प्रभाव की खोज? बेटा आप गलत जगह जा रहे हो। आप कह रहे हो रविंद्रनाथ टैगोर, प्रिया साहू कह रही हैं। प्रिया बेटा रविंद्रनाथ टैगोर जो है ना, रविंद्रनाथ टैगोर, हाँ ठीक है, चलो सही है। तो ओवरऑल ये नोबेल पाने वाले एशिया के पहले हैं वैज्ञानिक, ये वैज्ञानिक पहले हैं। ओवरऑल पहले रविन्द्रनाथ टैगोर है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है प्रिया, चलो आप उस हिसाब से कह रही हो ना। तो सीवी रमन याद रखना है, रखोगे याद सीवी रमन को। तो सीवी रमन जो हैं वो, ये पहली बार इन्हें मिला था, यानी सबसे पहली साल ही इन 3 लोगों को मिल गया। और सीवी रमन के बारे में एक खास बात यह भी है, इन्हें नोबेल भी मिला था और एक लेनिन शांति पुरस्कार होता है, लेनिन शांति पुरस्कार, वो कहां का है, विदेश का है। ठीक है, लेनिन आप देखोगे तो क्या रशिया का होगा? अगर लेनिन नाम से पहचाने, क्या रशिया का होगा मेरे भाई? क्या रशिया का होगा? तो आपको पता होना चाहिए कि इनको लेनिन भी मिला है, इनको नोबेल भी मिला है और इनको भारत रत्न भी मिला है। भारत रत्न भी मिला है। रमन इफेक्ट की, रमन प्रभाव की इन्होंने खोज की थी। इन्हीं के भाई, इन्हीं के उपलक्ष्य में जो रमन प्रभाव की खोज की थी ना, रमन प्रभाव की खोज की उपलक्ष्य में ही इन्हें क्या भाई, क्या तो हमारा जो है विज्ञान दिवस, सॉरी दिमाग से निकल जाता है कभी, तो 28 को फरवरी को विज्ञान दिवस मनाया जाता है। क्यों? क्योंकि इनकी जो खोज थी ना रमन प्रभाव, पूरी दुनिया को इन्होंने रमन प्रभाव के बारे में 28 फरवरी के दिन ही बताया था। 28 फरवरी के दिन ही बताया था। यहां तक एक बार रिवाइज करेंगे है ना, तभी तो याद रह पाएगा। यहां तक रिवाइज करते हैं तो भारत रत्न हमारा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। भारत रत्न 2 जनवरी 1954 को हुई है स्थापना। केवल साल भी पूछ लेगा तो 1954 कर देना। किसके लिए दिया जाता है? तो उच्चतम क्रम की असाधारण सेवा। क्या पहले ये कुछ निश्चित क्षेत्रों में दिया जाता था? हाँ। कब से ये किसी भी क्षेत्र में दिया जाता है? तो 2011 से। 2011 से जब ये सबसे पहले दिया गया था तो क्या 2 व्यक्तियों को दिया गया? नहीं, 3 को दिया गया। क्या ये बताओ, ये पीपल के पत्ते के आकार का होता है? हाँ जी, पीपल के पत्ते के आकार का होता है। अच्छा, नीली डोरी होती है क्या? नहीं जी, सफेद डोरी होती है, सफेद डोरी होती है। अच्छा, तो ये तो मेरे भाई दिल्ली में अलीपुर नाम की जगह है, वहां बनता है क्या? नहीं, कलकत्ता में जो अलीपुर है, दिल्ली में भी अलीपुर, लेकिन कलकत्ता का जो अलीपुर है वहां पे एक टकसाल है, वहां ये बनाया जाता है। अच्छा, पहले साल जब ये मिला था तो क्या 3 लोगों को मिला? हाँ जी, 3 को मिला। क्या पहले साल जवाहरलाल नेहरू जी को मिला? नहीं भाई, नहीं मिला। पहले साल मिला किनको? एक तो मिला सीवी रमन को, डॉक्टर एस राधाकृष्णन को और चक्रवर्ती राजगोपालाचारी को। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी को मेरे भाई ध्यान रखना है, ठीक है। हाँ बेटा, लेनिन शांति पुरस्कार जो है रशिया का हो जाएगा। तो यहां सारे के सारे हो गए भाई। बीच में रोक दिया गया 1977 में, फिर से शुरू हुआ 1980 में। वरीयता क्रम में स्थान 7वां है। अगर ये समझ में नहीं भी आ रहा तो बस रट लो। अगर 7 ऑप्शन है तो 7 कर देना, और 7A आ रखा है तो 7A कर देना। इतना तो कर ही दोगे, ठीक है। 3 व्यक्तियों को मिला है, हमने तीनों पढ़ लिए। 1955 में पंडित जवाहरलाल नेहरू,
ये पहले प्रधानमंत्री हैं। तो सवाल क्या बनेगा, भारत रत्न पाने वाले पहले प्रधानमंत्री कौन थे? तो ये थे मेरे भाई पंडित जवाहरलाल नेहरू। जिस पे मैं मोस्ट इंपोर्टेंट या इंपोर्टेंट लिखूं उसको बिल्कुल मत छोड़ देना, बिल्कुल मत छोड़ देना मेरे भाई, ठीक है। चलिए ध्यान रखना है, बिल्कुल मत छोड़ देना। पंडित जवाहरलाल नेहरू पहले प्रधानमंत्री। कौन है मेरे भाई? पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू मेरे भाई। 1957 के विजेता गोविंद वल्लभ पंत थे, जो यूपी के पहले सीएम। देख लेना, याद करो तो ठीक है, वरना तो कोई बात नहीं। 1958 में महर्षि धोंदो केशव कर्वे और 100वीं जन्मदिवस जो वाली साल थी, इनका जन्म जो हुआ उसके 100वें साल में, यानी 100वें जन्म दिवस के अवसर पर इन्हें क्या मिला था मेरे भाई? इन्हें मिला था, क्या मिला था? इन्हें मिला था क्या? ये मिला था मेरे भाई हमारा भारत रत्न। और तब ये जीवित थे, ध्यान रखना, ये पहले जब ध्यान रखना है ये जीवित थे। एक और ध्यान रखना है, 1955 में डिसाइड हुआ था मरणोपरांत भी दे सकते हैं, मरणोपरांत भी दे सकते हैं। कब हुआ डिसाइड? 1955 में। अब आप ये भी तो कह सकते हो कि जी ऐसा तो नहीं है कभी इनको मरने के बाद ही दिया गया हो। 100 साल भला कौन जिएगा, इनको मरने के बाद ही तो ना दिया गया, क्योंकि आप ही तो कह रहे हो 1955 में डिसीजन ले लिया था कि मरने के बाद भी दे सकते हैं। किस किस को लग रहा है ये सवाल हो सकता है? हाँ बेटा, ये सवाल भी उठा। एक बच्चा कह रहा है कि जी प्रधानमंत्री ने जब सिफारिश होती है प्रधानमंत्री की तो मतलब नेहरू जी ने खुद अपने लिए ही ले लिया। तो ऐसा जनता पार्टी की सरकार भी कह रही थी कि भाई ये तो अपने आप ही ले लेते हैं कांग्रेस पार्टी वाले। पहले नेहरू जी ने ले लिया, फिर इंदिरा गांधी जी ने ले लिया, इसलिए ना ये तो अपने आप ही लेते रहते हैं ना। ये भी बातें उठी थी, क्योंकि किसकी सिफारिश है? प्रधानमंत्री की सिफारिश है, ठीक है। तो कमेटी है, लेकिन मेन तो कौन है? प्रधानमंत्री के आगे कमेटी बोलेगी। तो ये भी बातें आई थी, पर अब इस बारे में हम ज्यादा नहीं जाएंगे, ठीक है, ज्यादा नहीं जाएंगे इस बारे में। देखो, ये जो महर्षि धोंदो केशव हैं, इनको 100वें जन्मदिन पे मिला, ठीक है मेरे भाई। 1955 में ये हो गया, 54 में पहली साल तो दे दिए। 55 में कहा कि अगर किसी आदमी का बहुत अच्छा योगदान है, उसकी मृत्यु हो गई है, तो उसे भी दे दो। उसके घर वाले दे देंगे, वो सम्मानित फील करेगा, है ना। घर वाला जो घर में जो भी मेंबर है वो सम्मानित फील करेंगे कि भाई हमारे भी जो कंट्रीब्यूशन है हमारे लोगों को भी मिल रहा है। तो अब ये आपका सवाल ठीक है जी, 55 में ही हो गया था, तो हो सकता है इनको मरणोपरांत ही मिला हो। पर आगे जाके सवाल क्लियर हो जाएगा कि पहली बार मरणोपरांत दिया गया जवाहरलाल नेहरू जी को। पहली बार लाल बहादुर शास्त्री जी को। सबसे पहले, तबीयत ठीक नहीं है ना, तो कभी कभी फिर दिमाग चलता है इधर उधर, है ना, बोलना कुछ और चाहता है और बोलता कुछ और है, ऐसा हो जाता है कभी कभी। तो पहली बार लाल बहादुर शास्त्री जी को मरणोपरांत दिया गया था 1966 में। जब 1966 से पहले कोई मरणोपरांत है ही नहीं, तो ये मरणोपरांत कैसे हो जाएंगे? मरणोपरांत का मतलब फिर से समझ लो साफ साफ शब्दों में, कि मरने के बाद जिसको दे दिया जाए। मृत्यु हो चुकी है उसकी, पर क्योंकि उसके परिवार को दे दें, उन्हें सम्मान फील होगा, और बाकी लोग तो प्रेरित होंगे ही। ये मेरे भाई, ठीक है, क्लियर है? चलिए, तो 100वें जन्मदिन पर भारत रत्न पुरस्कार दिया गया। 1962 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले राष्ट्रपति थे। तो हमें कौन सा याद करना है? 1954 के तीनों लोग याद करने हैं। 1955 में क्योंकि पहली बार प्रधानमंत्री को दिया गया। 1962 हमें याद रखना है, लेकिन उससे पहले 1958 याद रख लो, क्योंकि 100वां साल था।
100वें जन्मदिन पर किसे दिया गया? 100वें जन्मदिन पर महर्षि धोंदो केशव कर्वे। फिर 1962 याद रख लो मेरे भाई, ये जो हैं भारत के पहले राष्ट्रपति हैं, यानी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और फिर इसलिए महत्वपूर्ण है 1966 का कि पहली बार किसी व्यक्ति को पोस्थुमसली, यानी कि मरने के बाद ये पुरस्कार दिया गया। और कब दिया? 1966 में दिया गया। कब दिया गया? 1966 में। हाँ बेटा, अगर उसे सारी सुविधाएं फ्री में मिलती हैं देश में भारत रत्न वाले को, पर जो भारत रत्न जैसा पुरस्कार पा लेता है ना, उसे उन सुविधाओं का लोभ लालच नहीं होता। उस लेवल का आदमी पहले ही होता है जिसे इन चीजों से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता कि उसे क्या सुविधा मिल रही है क्या नहीं। उसे लेने की आदत तो है ही नहीं, उसे तो समाज को देने की आदत है। क्या है? देने की आदत है। ठीक है, चलिए। तो राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले राष्ट्रपति, लाल बहादुर शास्त्री, इनको सबसे पहले मरणोपरांत दिया गया, क्योंकि 1955 में ये प्रावधान हो गया था कि अब मरने के बाद भी दे सकते हैं। आज तक टोटल 18 लोगों को ये मरने के बाद मिला है। वैसे 53 लोगों को मिल चुका है। कितने लोगों को? 53 लोगों को ये मिल चुका है, जिनमें से 18 लोगों को ये मरने के बाद पोस्थुमसली, यानी मरणोपरांत मिला है मेरे भाई। ठीक है, मरणोपरांत मिला है 18 लोगों को। चलिए, अब पहली महिला फिर हमें याद आनी चाहिए। पहले प्रधानमंत्री 1955 में हो गए, पहले राष्ट्रपति 1962 में हो गए, पहले मरणोपरांत 1966 में हो गए। तो मेरे भाई पहली महिला इंदिरा गांधी बनी 1971 में। और मदर टेरेसा को कब मिला? ये सीधे सीधे पूछ लेते हैं, 1980 में। 1980 में। फिर सवाल आता है, पहले विदेशी कौन है? तो खान अब्दुल गफ्फार खां हैं, 1987 में मिला है। फ्रंटियर गांधी के तौर पे भी इन्हें जाना जाता है। किसके तौर पे? फ्रंटियर गांधी, इसके तौर पे भी इन्हें जाना जाता है मेरे भाई। ठीक है, तो फ्रंटियर गांधी के तौर पे जाना जाता है खान अब्दुल गफ्फार खां को। और 1990 में किन्हें मिला है? तो ध्यान रखना है, नेल्सन मंडेला और डॉक्टर अंबेडकर। और याद रखना मेरे भाई, नेल्सन मंडेला दूसरे विदेशी हैं। दूसरे विदेशी हैं नेल्सन मंडेला। तो हमें कुछ कुछ जो बहुत जरूरी याद करने हैं, अगर हम शुरुआत करें 1954 से, तो हमें 3 लोगों के नाम, डॉक्टर एस राधाकृष्णन, सीवी रमन, और मेरे भाई तीसरे कौन हैं? तो वो हैं सी राजगोपालाचारी। फिर हम आए 1954 पे, 1955 पे, तो पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू। फिर हम आए 1958 पे, 100वें साल में महर्षि धोंदो केशव कर्वे। फिर हम आए पहले राष्ट्रपति पे, 1962 में पहले राष्ट्रपति। फिर हम आए पहले मरणोपरांत पे, 1966 में पहले मरणोपरांत। फिर हम आए पहली महिला पे, 1971 में पहली महिला, 1971 में। फिर हम आए मदर टेरेसा पे, 1980 में मदर टेरेसा को मिला। फिर हम आए पहले विदेशी पे, 1987 में, याद रखना है किसको मिला है? खान अब्दुल गफ्फार खां को। और फिर हम आए जो 2 महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं, एक तो दूसरे विदेशी यानी नेल्सन मंडेला, और एक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो अंबेडकर जी को भी कितना लेट दिया हमने, देखो हमने कई लोगों को बड़ा लेट दिया है पुरस्कार। सुभाष चंद्र बोस जी को हम देना चाहते थे, उनके घर वालों ने तो मनाही कर दिया। क्या करना है अब लेके, आपने इतने साल तक तो सुध ही नहीं ली। डॉक्टर अंबेडकर जी को भी हमने 1990 में आके दिया। क्या उस व्यक्ति को हमें पहले नहीं देना चाहिए था? सरदार वल्लभ भाई पटेल को हमने 1991 में दिया। क्या पहले नहीं देना चाहिए था? जिसकी वजह से भारत आज भारत है, जिसकी वजह से भारत आज भारत है, जिसकी वजह से भारत का संविधान अपना है, उन लोगों को भी हमने इतने लेट दिया है। उन लोगों को भी इतना लेट दिया है, तो ये हमारी गलती है।
खैर हमने गलती सुधारी, ये अच्छी बात है, फिर भी कहीं ना कहीं हमें सवाल पूछना चाहिए खुद से कि हम क्यों हो गए इतना लेट, क्यों। चलिए, हाँ बेटा, पहले विदेशी, इसमें नेल्सन मंडेला है पहले विदेशी। देखो सॉरी, इसमें दूसरे विदेशी, पहले विदेशी खान अब्दुल गफ्फार खां, पहले विदेशी खान अब्दुल गफ्फार खां, है ना, और दूसरे विदेशी नेल्सन मंडेला। लेकिन मंडेला के साथ साथ ही डॉक्टर अंबेडकर को भी मिला है, मंडेला के साथ साथ ही डॉक्टर अंबेडकर को भी मिला है मेरे भाई, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। तो नेल्सन मंडेला भारत रत्न पाने वाले दूसरे विदेशी हैं, हालांकि इनको नोबेल भी मिला था बाद में 1993 में, हो सकता है ये भी पूछ ले। 91 में ज्यादा व्यक्तियों को मिला है, लेकिन जो दो महत्वपूर्ण है याद करने वाले, राजीव गांधी हैं और सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो राजीव गांधी और सरदार वल्लभ भाई पटेल दोनों 1991 में मिला। और बहुत महत्वपूर्ण है 1997 में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। 1997 में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, इनकी साल भी पूछेगा। 1962 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी पूछेगा। 1966 में लाल बहादुर शास्त्री जी, पहले मरणोपरांत भी पूछेगा। 1971 में पहली महिला, जो हमारी पहली महिला पीएम थी और एकमात्र महिला पीएम है, इंदिरा गांधी भी पूछेगा। 1980 में मदर टेरेसा भी पूछेगा। 1987 में पहला विदेशी भी पूछेगा, खान अब्दुल गफ्फार खां पूछेगा। 1990 में अंबेडकर जी पूछेगा। 1990 में ही नेल्सन मंडेला जो दूसरे विदेशी हैं उन्हें भी पूछेगा। 91 में दो बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं, कौन कौन है, सरदार पटेल और राजीव गांधी, उन्हें पूछेगा। और 97 में हमारे प्यारे राष्ट्रपति जी रहे, जो हमारे मिसाइल मैन अबुल कलाम आजाद जो हैं, एपीजे अबुल कलाम, एपीजे जो है मेरे भाई अबुल कलाम आजाद जो है, हमारा ध्यान रखना है, ठीक है। अबुल पाकिर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम, तो कौन है, अबुल पाकिर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम, अबुल पाकिर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम, इनको 1997 में मिला। इनको कब मिला है, 1997 में मिला है। सर हम पैट निकाल पाएंगे या नहीं? बेटा आप बहुत अच्छे से निकालोगे पैट। जिसने आज तक खुद पे भरोसा किया है ना, उसने वो कर लिया। दो लोग हैं जीवन में, दो तरह के लोग हैं, एक सपने देखते हैं। शुरुआत सबको सपना देखने से ही करनी पड़ेगी। सफलता की शुरुआत का जो पहला कदम है वो सपने देखने के साथ शुरू होता है। पर कुछ लोग ऐसे हैं जो केवल उसी कदम पे रुक जाते हैं। सपने देखते हैं वो, और सपनों को देखते चले जाते हैं। जो समझदार व्यक्ति हैं वो सपने देखते हैं और फिर लक्ष्य बनाते हैं। लक्ष्य का मतलब है मैंने सपना तो देख लिया, लेकिन मैं इसे कब तक पाऊंगा, मेरे पास एक टाइम लाइन हो, मेरे पास एक टाइम लाइन हो कि मैं इसे कब तक पाऊंगा, उसे कहते हैं लक्ष्य। क्या कहते हैं? उसे कहते हैं लक्ष्य, ठीक है। कुछ घर में कुछ पूछ रहे हैं। हमारे घर में 12-13 साल पहले एक आदमी ने कब्जा कर लिया, बाहर का आदमी है। उससे क्या है कि आज तक हमारा कोई ब्लड रिलेशन भी नहीं है, कोई खून का संबंध भी नहीं है, आके लेता हूं। ऐसे व्यक्ति ने कब्जा कर लिया। अब आपको बताइए, जब घर पे कब्जा हो जाता है तो कितनी दिक्कतें होती हैं जीवन में, ना। बताओ कौन हो सकता है ऐसा व्यक्ति जिससे ब्लड रिलेशन भी नहीं है, 13 साल से हमारी छाती पे मूंग दल रहा है? बताओ कौन है? चलो संध्या तो मुझे लग रहा है समझ गई। श्वेता भी समझ गई, चलो ठीक है। चलिए ठीक है। हाँ, ऐसे लोग आ जाते हैं, देखो देखो, है ना, कोई ब्लड रिलेशन नहीं, कुछ नहीं, और फिर दिक्कत है जीवन में बड़ी। हाँ आगे बढ़े बेटा। तो नेल्सन मंडेला याद रखना है, बहुत जरूरी है। इनका भारत रत्न भी याद रख लेना, ये भी याद रख लेना, ये भी याद रख लो मेरे भाई
के 91 में किसे मिला। और अब्दुल कलाम जी का तो बिल्कुल याद रखना है, ठीक है, अब्दुल कलाम जी का जरूर रखना है याद बेटा, बिल्कुल याद रखना है, ठीक है। चलिए, तो एपीजे अब्दुल कलाम 1997, ठीक है मेरे भाई। फिर बात आएगी 1998 में एमएस सुब्बुलक्ष्मी। और कभी कभी सवाल आता है कि भारत रत्न पाने वाली पहली गायिका, सिंगर, और सारे बच्चे कर देते हैं लता मंगेशकर। उनसे पहले 1998 में एमएस सुब्बुलक्ष्मी को मिल चुका है, एमएस सुब्बुलक्ष्मी को मिल चुका है मेरे भाई, हाँ याद रखना है, एमएस सुब्बुलक्ष्मी को मिल चुका है 1998 में। और लता मंगेशकर को मिला है कब, 2001 में, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां के साथ। किसके साथ, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां के साथ। और सचिन तेंदुलकर को मिला है 2014 में, सचिन तेंदुलकर को मिला है मेरे भाई 2014 में। हाँ भाई समझ गए, बच्चों की मम्मी है ना, सब समझ गए कि जी बच्चों की मम्मी है वो, है ना, एक दो बच्चा नहीं समझा, बाकी सब समझ गए। चलिए, तो यहां ये थोड़े से एक बार यहां से रिपीट करो, यहां से देखो। सबसे पहले 3, एस राधाकृष्णन, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी और सीवी रमन, तीनों 1954 में। 55 में हमें पहले प्रधानमंत्री मिल जाएंगे जिन्हें मिला है भारत रत्न। फिर हमें 58 में महर्षि धोंदो केशव कर्वे मिल जाएंगे, 100 साल, यानी 100 साल इन्हें हो गए तब इन्हें मिला। फिर 62 में हमें पहले राष्ट्रपति मिल जाएंगे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। फिर 66 में हमें पहला मरणोपरांत पुरस्कार मिलेगा लाल बहादुर शास्त्री जी के रूप में। फिर ध्यान रखना है कि 18 लोगों को आज तक ये मरणोपरांत अब मिल चुका है, 53 लोगों को टोटल मिल चुका है। फिर पहली महिला हमें 1971 में मिलेंगी। फिर पहले विदेशी हमें 1987 में मिलेंगे। दूसरे विदेशी हमें 1990 में मिलेंगे। पहले विदेशी खान अब्दुल गफ्फार खां होंगे, खान अब्दुल गफ्फार का रहेंगे मेरे भाई, याद रखना है। और दूसरे विदेशी नेल्सन मंडेला रहेंगे 1990 में। याद हो गया होगा बेटा अगर ध्यान से पढ़ा है तो, है ना। चलिए, हो जाएंगे दूसरे विदेशी नेल्सन मंडेला। एपीजे अब्दुल कलाम को कब मिला है, 1997 में। और मेरे भाई सरदार पटेल को मिला है 1991 में। फिर एमएस सुब्बुलक्ष्मी याद रखनी है, पहली गायिका है, 1998 में मिला। और लता मंगेशकर और बिस्मिल्लाह खां दो बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं। ये गायिका हैं और बिस्मिल्लाह खां शहनाई बजाते हैं, शहनाई, शहनाई वादक। तो ये दोनों को मिला है 2001 में। तो पहली गायिका जब भी नाम आएगा एम एस सुब्बुलक्ष्मी आंसर जाएगा। पहली गायिका सवाल जब भी पूछा जाएगा एम एस सुब्बुलक्ष्मी बेटा बताएंगे मेरे भाई, ठीक है। चलिए, सचिन तेंदुलकर 2014। अब सचिन तेंदुलकर से एक और के पहले खिलाड़ी हैं, पहले खिलाड़ी साथ में सबसे कम उम्र के। जैसे जब आपसे नोबेल पूछा जाएगा ना, नोबेल, तो नोबेल सबसे कम उम्र में किसे मिला है, नोबेल सबसे कम उम्र में मलाला यूसुफजाई को मिला है, मलाला यूसुफजाई को। लेकिन अगर इनकी बात करेंगे तो भारत रत्न सबसे कम उम्र में किनको मिला है, सचिन तेंदुलकर को मिला है मेरे भाई, ठीक है। चलिए, 2019 वाला अब शायद ही पूछे, अब आपसे 2024 वाला सीधे पूछेगा। क्या पूछेगा, सीधे 2024 वाला पूछेगा मेरे भाई, ठीक है। तो एक टेलीग्राम चैनल है, ज्वाइन कर लेना बेशक, उस पर क्विज डालते हैं हम लोग, RWA करंट अफेयर्स। जब मैं करंट अफेयर पढ़ाता था तब मैंने बनाया था 4 साल पहले। तो अभी तो इस पे आदर्श सर को बोला हुआ है तो वो भी क्विज डालते हैं। मैंने कहा बच्चों को, बच्चे जब जुड़े हुए हैं तो उनको पूरा फायदा होना चाहिए, केवल स्टैटिक नहीं, करंट अफेयर का भी उन्हें मिलना चाहिए क्विज। तो मैंने सर को बोला हुआ है वो भी डालते हैं, ज्वाइन कर सकते हो आप। उसमें जो क्विज होते हैं वो अटेम्प्ट करोगे तो फायदेमंद रहेगा, ठीक है। चलिए, अभी के लिए इतना ही। एक चीज मैं आपको बता दूं, स्टैटिक जीके कितने नंबर का है बेटा, कई सारे क्वेश्चन आ जाते हैं, तो इसलिए आपको करना बहुत जरूरी है, ठीक है। चलिए, एक चीज और मैं बता दूं कि शायद नेक्स्ट मंडे से, शायद क्या लगभग 99% मंडे से रात 10 बजे यूट्यूब पर, नेक्स्ट मंडे से, ठीक है, यूट्यूब पर मैं रैपिड फायर लेके आऊंगा डेली। जो आपके एक्स्ट्रा कराने होंगे वो तो अलग,
पर ये रैपिड फायर लेके आऊंगा मंडे रात 10 बजे यूट्यूब पे। इससे आपको बहुत कॉन्फिडेंस मिलेगा। एक क्लास कितनी देर की होगी? इसकी मेरी कोशिश रहेगी 12 से 20 मिनट, यानी 12 मिनट से तो छोटी ना हो पर 20 से बड़ी भी ना हो, और मेरी कोशिश रहेगी कि केवल 15 मिनट में। तो क्या मैं इसमें बहुत कुछ अच्छे से समझाऊंगा? नहीं समझाऊंगा। इसमें मैं केवल जो आपके रटने वाली चीजें हैं, जो आपको एक बार में याद नहीं होती हैं, आपके सामने से 4 बार घुमानी पड़ेगी। जैसे भारत रत्न कब शुरू हुआ? 1954। कल भूल जाओगे, फिर कल याद दिला दिया 1954, परसों फिर याद दिला दिया, फिर बता दिया कि भाई अभी हमारा जो बुकर प्राइज है किसने जीता है, आज बता दिया, कल फिर बता दिया। तो 15 मिनट में बहुत जल्दी जल्दी रिवीजन करवाऊंगा ताकि आपकी तैयारी बेहतर हो सके। ये आप जरूर ले लेना मेरे भाई, ठीक है? ये जरूर ले लेना बेटा। मॉर्निंग में नहीं, मॉर्निंग में क्लासेस चलती हैं पहले ही, और मैं आजकल रोज शाम को काम करके लेट सोता हूं, तो मैं लगभग लगभग 6 घंटे डॉक्टर ने मुझे बताया हुआ है कम से कम नींद लेनी पड़ेगी। करंट अफेयर मैंने इसलिए छोड़ा था क्योंकि माइग्रेन की शिकायत है मेरे, तो 6 घंटे से कम के लिए डॉक्टर मना कर देता है कि भाई उससे नीचे सोओगे तो फिर आप नुकसान उठाओगे। तो इसलिए मैं कई बार 1 बजे तक काम करता हूं तो 7 बजे जगता हूं, और 7 बजे जग के बस नहाने धोने के लिए 1 घंटा मिलता है, फिर अपना ऑफिस चला जाता हूं। तो सुबह इसलिए पॉसिबल नहीं है बच्चों, ठीक है? चलिए, थैंक यू पुष्पेंद्र जी। अभी के लिए इतना ही रखते हैं, फिर मुलाकात करेंगे। धन्यवाद।